अपने जन्म से पहले इस दुनिया में हुई घटनाओं को कैसे जान पाए? लोगों के मुंह से सुनकर, किताबों में पढ़कर, कोई सुराग ढूंढकर, टीवी या रेडियो के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर में पढ़कर, है ना? पर विज्ञान को उन दिनों के बारे में कैसे पता चला जिस काल में लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं थी? तब इंसान भी जानवर बराबर था। उन लोगों को लिखना या फिर ठीक से बोलना तक नहीं आता था। उस काल के जानकारी हासिल करने के लिए हमने आर्कियोलॉजी का सहारा लिया। ये आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व शास्त्र वो विज्ञान है जिसमें पुरानी चीजों को अध्ययन करके मानव क्रम विकास और प्राग इतिहास के बारे में पता लगाया जाता है। समय समय पर हमारे आर्कियोलॉजिस्टों को सबूत मिलती रहती है। पत्थर के औजारों के अवशेष, प्रारंभिक मृदभंडों के टुकड़े, टूटी हड्डियां, बुने हुए कपड़े, कलाकृतियां जो हमें हमारे पूर्वजों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये आर्कियोलॉजिस्ट अतीत को जानने में क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? विज्ञान को आखिर कैसे पता चलता है? क्या आपके हाथ लगी चीज कितनी पुरानी हो सकती है? चीजों के साथ छेड़छाड़ करके इसकी उम्र बता देना कैसे संभव है? हवाई फोटोग्राफी, ड्रोन कैमरा और एयर बैलून से वहाँ की फोटो ली जाती है जहाँ हम नहीं पहुँच सकते। सबमरीन और स्कूबा डाइविंग से समंदरों में जहाजों की मलबों की खोज की जाती है। मैग्नेटोमेट्री पद्धति से चुंबकीय तरंग द्वारा कुएं, गड्ढे, मकबरे किस काल में बनी पता लगाया जाता है। पूरा चुंबकत्व पद्धति में चीजों के चुंबकीय क्षेत्र रिकॉर्ड किया जाता है। विजुअल जियोमैग्नेटिक पोल VGP द्वारा चीजों की मैग्नेटिक दिशा और घूर्णन माप से नॉर्थ पोल की स्थिति जानकर पता लगाते हैं मिट्टी आखिरी बार कब जली थी। VGP को मास्टर रिकॉर्ड की तरह लिया जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी प्रक्रिया में पेड़ों के अंदर हर साल बढ़ने वाले छल्लों को गिनकर और मोटाई के साथ हुए परिवर्तनों को देखकर हजारों साल पुराने पेड़ों की असली उम्र बताई जाती है। रेडियो कार्बन प्रक्रिया, कार्बन 14 सारे जीवों के साथ साथ पानी और हवा में भी समाये हुए हैं। ये 5730 से 8300 सालों तक नाइट्रोजन 14 में बदल जाते हैं। इस गिनती के आधार पर मरे हुए पौधे और जानवरों के उम्र जानी जा सकती है। फॉसिल्स में लगे मिट्टी की भी जांच होती है। मिट्टी में फॉस्फेट और पोटेशियम का मात्रा निर्धारित करते हैं। पोटेशियोमीटर से पत्थर, दीवार, कहिया, कब्र इन सब के प्रतिरोधक क्षमता को मापते हैं। बिजली की धारा की शक्ति को माप के गहरे गड्ढे और भरे हुए गड्ढों के अनुमान लगाते हैं। जमीन को पीट के इसके कंपन और आवाज की रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और इससे सूखे, गीले और डूबे हुए जमीन का पता करते हैं। जब चट्टान लावा के रूप में पिघली हुई होती है तो KR40 बाहर आती है और जैसे जैसे ठंडी होती है KR40 चट्टान के अंदर फंस जाती है। हर 1.3 मिलियन यानी 130 करोड़ साल बाद आधा KR40 AR40 में बदल जाते हैं यानी आर्गन में बदल जाते हैं। पोटेशियम आर्गन के अनुपातों को नाप के करोड़ों साल पुराने चट्टानों के उम्र का पता करते हैं। इसके अलावा भी काल निर्धारण की कई और पद्धतियां हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, यूरेनियम क्रम, फ्यूजन ट्रैक आदि। लेकिन ये सब इतने जरूरी नहीं क्योंकि इसके इस्तेमाल अभी सीमित है। इंसानों के अतीत को जानने में मानव विज्ञान का इस्तेमाल हुआ। इसने जेनेटिक पैटर्न, DNA, होमोसेपियंस यानी इंसानी प्रजाति, नरबंदर शास्त्र और इनकी विलुप्त हुए संस्कृतियाँ, इनके टूटे फूटे सांकेतिक अक्षर, विलुप्त हुए भाषाएं, इन सारे पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा इंसानी लाश और हड्डियों की अवस्थिति देखकर काल निर्धारण, दफनाने से पहले हुई घटनाओं का सुराग, बीमारी, लिंग निर्धारण, कद और पूर्वजों का पता लगाते हैं।